हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कॉन्सेप्ट विथ मयंक सर। मैं मयंक सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप सभी को। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया था पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने देख लिया था और उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज बात आती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। मीन्स इसको कैसे पहचानते हैं कि जो है ये टेंस, कोई भी टेंस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कब होगा, उसको कैसे पहचानते हैं। ठीक है, कुछ शब्द दिए जाते हैं जिनसे उसको पहचाना जाता है। ठीक है, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, ये अगर सेंटेंस के एंड में आता है। ठीक है, हिंदी वाला जो आप सभी को सेंटेंस मिलेगा, जैसे कि वे बाजार जा रहे थे, जैसे कि इसमें आ गया राम खाना खा रहा था और सीता फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, तो रही थी, रहा था, रहे थे, ये जो शब्द आए हैं लास्ट में, अगर ये कहीं पर दिख जाए आप सभी को हिंदी में, ठीक है, तो उसका ट्रांसलेशन बनाते समय हमको तुरंत समझ जाना है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही रूल लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है इतने शब्दों से जो है हम इनका अनुमान लगाते हैं कि जो है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो ये जो है किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर ये आ जाते हैं, ये शब्द, ये तीनों, ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, तो वो जो वाक्य होते हैं, ठीक है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, देखिए बच्चों, मेरी जो है एक आदत है, मैं रिलेट करके पढ़ाता हूँ। ठीक है, मीन्स आप सभी को जो पिछला वाला है वो भी मत ना भूलिए। ठीक है, और जो है आगे वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी ना भूलें, इसीलिए मैं रिलेट करके और कोरिलेट करके ही बताता हूँ। ठीक है, तो मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, वो किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ठीक है, अब पास्ट में आ गए तो भाई था तो होगा ही होगा, क्योंकि वो काम हो चुका है। ठीक है, मीन्स जो कार्य है, ठीक है, जैसे कि वो हो चुका था, जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि वे बाजार जा रहे थे। ठीक है, वो रहा था, रही थी, रहे थे, अगर लास्ट में आ जाए तो हमको समझ जाना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वो सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज वर यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको यूज़ करते हैं वाज वर में। ठीक है, तो है वाज किसके साथ यूज होता है, जो सब्जेक्ट होता है, आई वी यू दे जो होते हैं, ठीक है, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो माने गए हैं हमारे ग्रामर के प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, तो उनके साथ वर का यूज़ करेंगे। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, मीन्स ही सी इट, या फिर कोई भी नाम, या फिर किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम, ओके, तो वो सब किस में आ जाते हैं, सिंगुलर में। तो सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ में हम वाज का यूज़ करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है यहाँ पर। और इसमें जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मीन्स ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। मीन्स जैसे कि मैं बता रहा था आप सभी को कि रिलेट करके पढ़ाता हूँ, मीन्स आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बताया था और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी बता रहा हूँ कि इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो तीनों टेंस में लगेंगी। मीन्स आईएनजी फॉर्म का मतलब ही होता है कि काम कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जो ये तीनों टेंसेस होते हैं, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। कोई भी अगर सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, या फिर प्रेजेंट वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, मीन्स कॉन्टिन्यूअस में अगर है तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, जो है फर्दर जो है इस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। ठीक है, कौन से पार्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस की बारी आती है, इसको हम देख लेते हैं। मीन्स इसमें जो है पॉजिटिव सेंटेंस इसका मतलब होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस इनका मतलब होता है। तो अब हम इसमें देख लेते हैं, पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें निगेटिव नहीं है। ठीक है, मीन्स नॉट भी नहीं है, तो नॉट वाली कैटेगरी अलग में आएगी। ठीक है, तो पहले अफर्मेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं जो कि पॉजिटिव में आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, इसमें नॉट वगैरह कुछ भी नहीं लगा होता है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब,
फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो मैंने बता ही दिया था, क्लियर कर दिया था, लगना ही लगना है। और मैंने अभी तक, अगर आप शुरू से अगर बने हुए हो हमारी वीडियो के साथ में, तो आप सभी को ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि जो है सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आने के बाद ही जो मेन वर्ब लगती है वो लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए आए हो, ठीक है, चैनल पर मेरे नए आए हो, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है ये जो जितने भी मैं पिछला वीडियो जितना भी मैं बना करके आया हूँ, जो प्लेलिस्ट में आप सभी को लाइन वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उनको जा करके, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चलेगा, ठीक है। एकदम लाइन से आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब बात आती है इस पे अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वाजवर जो सब्जेक्ट होता है हमारा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं किसी ना किसी का, ठीक है। तो जैसे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, ठीक है, उसमें मैंने इज एम आर का यूज़ किया था, वैसे इसमें वाजवर का यूज़ करेंगे। उसमें भी जैसे इज सिंगुलर के साथ लगता था, ठीक है, और जो है एम आई के साथ लगता था, और आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता था, वैसे इसमें सिर्फ सिंगुलर प्लूरल का ही दिया हुआ है। तो सिंगुलर के अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर ये सिंगल है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इसमें वाज का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये तो कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैंने बता ही दिया था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाहिर सी बात है यही जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म है यही लगाएंगे, ठीक है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें कुछ करना नहीं था हमको। अब इसमें देख लेते हैं इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है। वे बाजार जा रहे थे, मीन्स जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में आ रहा है। वे आई वी यू दे जो है ग्रामर के अनुसार ये प्लूरल सब्जेक्ट माने गए हैं, ठीक है। और ही सी इट या फिर किसी भी पर्सन का पर्टिकुलर नेम ये माना गया है सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वो कहीं पर आ जाता है या फिर किसी पर्सन का नेम आ जाता है, जैसे राम बाजार जा रहा था, ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो राम के साथ वाज लगाएंगे। ओके, तो जैसे इसमें है तो जो प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ में वर्ब का यूज़ किया गया। फिर गोइंग मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाया गया, फिर यहाँ पर मार्केट, ठीक है। और अगर आपको प्रीपोजिशन में कन्फ्यूजन होती है तो इसकी भी मैं वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और जो है आप पढ़ते रहिए। लाइन वाइज मैं सीरियल वाइज पढ़ाऊँगा, और सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब आपका क्लियर होगा, ठीक है। और अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नॉट आ जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, ठीक है, बस नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगता है, ठीक है। जहाँ पर भी निगेटिव का सेंटेंस आए वहाँ पर स्ट्रक्चर में क्या रहता है, जो सब्जेक्ट होता है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई आती है, इसके बाद में नॉट लगाया जाता है, ठीक है। वैसे इसमें देख लेते हैं जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आया है, फिर वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, इसके बाद नॉट लगाया गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। वे बाजार नहीं जा रहे थे, मीन्स ये जो है इसमें भी प्लूरल में एक ही सेंटेंस को बस निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है, मैं सब में वही सेंटेंस इसीलिए ले रहा हूँ कि आप सभी को क्लियर होता चले एकदम अच्छे से, ठीक है। और इसका जो है मैं क्वेश्चन सेशन भी किसी दिन रखने वाला हूँ, किसी दिन लाइव क्लास लूँगा आप सभी की, ठीक है। और उस दिन मैं पूरा क्वेश्चन बैंक का ही क्लास लूँगा, ठीक है। उसमें आपको जितने भी सेंटेंसेस अभी तक मैं कवर कराया जा रहा हूँ, ठीक है, फ्यूचर जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद लास्ट क्लास होगी, और उसमें सारे सेंटेंसेस दिए रहेंगे, और उसमें से आप सभी को ट्रांसलेट करना है, ठीक है, और आंसर देना है, और इसके बाद में मैं जो है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, लाइव क्लास में। ओके, तो इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वे बाजार नहीं जा रहे थे, मीन्स इसमें नहीं आ गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक ही से मैं रिलेट करके बता रहा हूँ क्योंकि जो है आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस पे। तो जैसे यहाँ पर है वे, ठीक है, तो इसमें दे लगाएंगे, ग्रामर के अनुसार जाए यहाँ पर वर लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर, वाज या वर में से वर लगाते हैं, ठीक है। तो वर, फिर इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर इसके बाद नॉट आ गया, फिर गोइंग टू मार्केट, ठीक है, निगेटिव इसीलिए नॉट आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें चलते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, और इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। जो एक क्या से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट टाइप में रखे गए हैं, और जो सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसमें जो फर्स्ट टाइप होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कैसे पहचानेंगे। तो फर्स्ट टाइप में मीन्स उसमें क्या से स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कि क्या वे बाजार जा रहे थे,
मीन्स यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया है बहुत ही अच्छा सा लिया है, उसी से रिलेट करके लिया है। जो एग्जाम्पल है जैसे कि क्या, क्या से मीन्स जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है ऐसे पूछा जाए अगर, या तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो क्या मिडिल में आया मीन्स वो सेकंड टाइप में आ जाएगा। लेकिन क्या तुम्हारा नाम है ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, क्या तुम्हारा नाम है ऐसे कोई नहीं पूछता है, तुम्हारा क्या नाम है, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो जो है तुम्हारा नाम व्हाट इज योर नेम जो है व्हाट इसीलिए लिखा जाता है आगे क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन वर्ड जो है उसका बीच में आता है सेंटेंस के, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, और क्या से जो शुरू से स्टार्ट होते हैं वो फर्स्ट टाइप में आते हैं। मीन जैसे क्या वे बाजार जा रहे थे, क्या राम खाना खा रहा था, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो है क्या से जो स्टार्ट होते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब से ही डायरेक्टली बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग में जो है वाज वर का यूज़ करते हैं। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे। और यहाँ पर ये जो है एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या वे बाजार जा रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा वर क्यों लगा, क्योंकि ये वे हमने देखा सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसीलिए वर लगा दिया, ठीक है। वर फिर सब्जेक्ट फिर ये दे आ गया, फिर इसके बाद में जो वर्ब की मेन वर्ब होगी, ठीक है, वर्ब जो होती है तो उसमें आईएनजी फॉर्म इसका यूज़ करेंगे और इसके बाद में टू मार्केट, ओके, प्रीपोजिशन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड टाइप आ जाता है। सेकंड टाइप में मीन्स क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो मैंने वो दे दिया था आपको, तुम्हारा क्या नाम है ऐसे, वो सेंटेंस भी इसी में आएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है वो सेकंड टाइप में ही आएगा। और जैसे वे बाजार क्यों जा रहे हैं, तो क्यों भैया ये बीच में आ गया, ठीक है। और अगर क्या भी बीच में आता तो व्हाट करके स्टार्ट करते हैं, ना कि ये वाजवर करके। लेकिन अगर क्या से स्टार्ट हुआ है जस्ट पहले से ही तो उसमें वाजवर या हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप हम देख लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड अगर सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बाकी जो है यहाँ से ये सेम ही लिख देंगे। मीन्स जो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे इसके बाद में जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है, मीन्स वाज वर्ब किसके अकॉर्डिंग पे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पे। अगर ये सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे और अगर प्लूरल है तो वर लगाएंगे, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तो कांस्टेंट रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और यहाँ पर जो है आप सभी को क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं भूलना है, प्लस क्वेश्चन मार्क आप सभी को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क अगर आप नहीं लगाते हैं एग्जामिनर नंबर तुरंत काटेगा, ठीक है। उसके बिल्कुल चांसेस रहते हैं आपको 0 नंबर मिलने के, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। यहाँ पे वे बाजार क्यों जा रहे थे, तो यहाँ पर वाई हो गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर दे हो गया, और यहाँ पर गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ओके। तो हमारे जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं कि इंट्रोगेटिव भी हो, ठीक है, और निगेटिव भी हो, मीन्स उसमें नॉट भी रहे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव से ही बना इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो ये भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में ही रखे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्या राम विद्यालय नहीं जाता था, अगर जैसे इसमें जाता था नहीं जा रहा था, ठीक है, ऐसे आएगा। तो जैसे इसमें फर्स्ट टाइप में क्या राम विद्यालय नहीं जा रहा था, ठीक है, और अगर वो क्या राम विद्यालय जा रहा था अगर आ गया तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा इसी का जो है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है। पास्ट में है ना तो इसीलिए रहा था आएगा, ठीक है, लास्ट में, और रही थी और रहे थे आएंगे, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इसमें जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मीन्स इंट्रोगेटिव से ही बना हुआ है। अब जैसे इसमें ये आ सकता है कि क्या वे बाजार, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस ले लिया, क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, मीन्स क्या भी आया, और अगर नहीं होता, अगर ये नहीं अगर नहीं होता, ठीक है, इसमें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाता फर्स्ट टाइप में, ठीक है। अब ये इसीलिए तो फर्स्ट टाइप के निगेटिव में ही रखा गया है, इसमें नहीं का आगमन हुआ है, ठीक है, और क्या से भी स्टार्ट है, तो क्या से जितने भी सेंटेंस होंगे वो फर्स्ट टाइप में आएंगे, ठीक है, वो इससे बनेंगे। मीन्स अगर क्या कहीं पर दिख जाए तो आपको हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना है उस टेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाते हैं। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया था, जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में मैं हमेशा से रटता चला आया हूँ कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो,
वो भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो निगेटिव कहीं पर नॉट लगता नहीं है, तो उसमें रूल अप्लाई नहीं होगा कि नॉट कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जो होता है किसी भी टेंस का हो, तो उसमें मैं अभी तक रटता चला आया हूँ जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं कि सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाते हैं जहाँ पर भी आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो भैया जितने भी इंट्रोगेटिव निगेटिव के सेंटेंस होंगे तो उसमें सबसे पहले अगर क्या से स्टार्ट है, ठीक है, तो वाज वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसका सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में ही नॉट लगाना। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, वाज वर्ब नॉट फिर सब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हैज, जैसे यहाँ पर हैव हो गया, ठीक है, हैव नॉट दे गोइंग टू मार्केट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो गलती हो जाती है, गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जो वाज वर्ब है, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है किसी भी टेंस का हो तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, क्या वे बाजार नहीं जा रहे थे, मीन्स यहाँ पर हैज हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए यहाँ पर हैव लगाया गया। दे फिर नॉट में यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है। जो भी जितने भी टेंस, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस का जो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब में नॉट कहाँ पर आता है, वो सब्जेक्ट के बाद में ही आता है, ठीक है। इसके बाद में गोइंग टू मार्केट मीन से हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई इसकी, फिर मार्केट। अब यहाँ पर सेकंड टाइप इसका देख लेते हैं। सेकंड टाइप है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड मीन्स क्वेश्चन वर्ड अगर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है हिंदी में, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, मैंने बहुत अच्छा सा सेंटेंस लिया था, तो उसमें जो है वो पहले नहीं आ रहा है, वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसीलिए वो सेकंड टाइप में आ गया। अगर वो क्या पहले आता तो वो फर्स्ट टाइप में माना जाता, ठीक है। तो उसमें सेकंड टाइप मीन्स क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में रहे, तो उसमें सबसे पहले उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो हिंदी में आपको सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आ गया। आगे से थोड़े ना कोई भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करता है। अब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेगा भी तो क्या लगा के करेगा बस, और कोई भी वर्ड आपको आगे नहीं मिलेगा। जैसे क्यों वे बाजार नहीं जा रहे, ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ से क्या से स्टार्ट होता है तो वाज वर्ब लगाते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया सेंटेंस के तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसकी जो है इस टेंस की, वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में हमेशा नॉट लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। वे बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, तो मीन्स यहाँ पर जो है क्यों ये बीच में आया सेंटेंस के, तो इसको जो है हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसमें लिखने के बाद जो वाई है हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड है, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या लगेगी इस टेंस की, जैसे कि यहाँ पर जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसकी वाज वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। तो भाई सब्जेक्ट हमने देखा वे है, आई वी यू दे जो है, दे मतलब वे होता है, तो आई वी यू दे प्लूरल माने गए, इसीलिए यहाँ पर वर्ब लग गया, फिर नॉट, फिर गोइंग टू मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ ये जो है आप सभी को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में बाय चांस नहीं आता है तो वीडियो को 2 से 3 बार आप देख के वॉच करिए, ठीक है। और गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो इसमें बताने वाला था और मैंने ना बताया हो, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ इसमें क्लियर कर दिया, जितना भी था इसमें, ठीक है, सब चीज़ मैंने इसमें क्लियर कर दिया है। और अगर आपको दिक्कत आती है किसी भी सेंटेंस को बनाने में तो आप कमेंट में जो है आप टाइप कर सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।